बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो कोई 5 6 6 माह से ज़्यादा अरसा पहले कराची में पेश आया था, जिसने पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की थी। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस, जिसका मरकज़ी मुलज़िम अरमगान और उसका दोस्त शराज, वो दोनों गिरफ्तार हैं और अरमगान का वालिद भी गिरफ्तार है। अब अरमगान की वालदा की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है कि वो पागल है। ये एक डेवलपमेंट आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक अरमगान के घर से कुछ खून के सैंपल लिए गए थे जो पंजाब की लैब में भेजे गए थे, उसका भी रिजल्ट आ गया है। उसका रिजल्ट क्या है, उससे क्या पता चलता है, वो भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ में जो उसके घर से असला बरामद हुआ था, वो डार्क वेब से ख़रीदा गया था या कहीं और से, इसकी हकीकत भी आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम आप अपना आज का वीलॉग शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का वीलॉग। नाज़रीन, बिल आखिर अरमगान जो है ना, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस में अरमगान का चालान जो है पुलिस ने दूसरी दफ़ा पेश कर दिया है। पहली जो मई में पेश किया था, और अब जो पेश किया है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट की जो पंजाब से आनी थी और लाहौर से जानी थी कराची, वो रिपोर्ट शामिल करके चालान को कंप्लीट करके भेज दिया गया है। तो नाज़रीन, उसमें उस रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको बताते हैं, और आपको बताते हैं कि अब तक इस केस की समाअत शुरू हो चुकी हैं, 2 समाअतें हो चुकी हैं। जो आखिरी जो समाअत हुई है अदालत में, तो उसमें जो मुलज़िम की वालदा है, एक एप्लीकेशन पेश की है जिसमें ये दावा किया गया है कि अरमगान की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, मतलब वो पागल है, उसको मेंटली डिसऑर्डर है और कोई वो पागल वाली हरकतें करता है, वो एबनॉर्मल है, इस तरह का उसमें तासुर देने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन, ये इस तरह के टैक्टिक जो है ना इस्तेमाल करते हैं अक्सर मुल्ज़िमान के, ज़ाहिर है वकील ने मशवरा दिया होता है, उन्होंने फ़ीस लेनी होती है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। और मैं तो पहले से के कहता हूँ, जो भी कोई मुल्ज़म है, चाहे वो मर्डर का मुल्ज़म है, डकैती का मुल्ज़म है, किसी भी केस का मुल्ज़म है, उसका हक है बेल अप्लाई करना, उसका राइट है अपने लिए केस लड़ना। लेकिन चूँकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमने आपसे शेयर करनी है। तो इसमें एक चीज़ ये, जो एप्लीकेशन है इसके जवाब में यकीनन पुलिस वो मेडिकल रिपोर्ट, मुस्तफ़ा आमिर की ज़हनी हालत की मेडिकल रिपोर्ट वो ज़रूर पेश करेगी, जो 24 अप्रैल को 2025 को जिन्ना हॉस्पिटल की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो मेंटली तौर पे, वो फिज़िकली मेंटली हालत उसकी दुरुस्त है। ये मेरा ख़्याल एफआईए ने, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब इससे कोई पैसे वगैरह रिकवर हुए थे, कोई करोड़ों लाखों डॉलर रुपए कोई जो रिकवर हुए थे या सीज़ किए थे, तो ये उस वक़्त ये वाली मेडिकल रिपोर्ट ली गई थी। ये रिपोर्ट यकीनन जो है ना, ये जो इसको पागल बनाने वाली चीज़ है, इसमें थोड़ी-सी देखें ना, बात समझने की, ज़रा बैक वापस जाते हैं कि इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, और जो फायरिंग करने के लिए जो असला बरामद हुआ, जदीद असला था, और वो इतना बड़ा अमेरिका में लोगों को, यूएसए में और दीगर दूसरे ममालिक के उनके डॉलर साफ करता था। इतना पागल आदमी था, इतना बेवकूफ़ आदमी था कि उसको पता था कि ऑनलाइन किस तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है। उसको ये मालूम था कि किस तरीके से लोगों को हायर करके उनसे लोगों के एटीएम, इंटरनेशनल अमेरिकन एटीएम्स, उनके लोन के पैसे उनको कैसे फ्रॉड करके उनसे बटोरे जा सकते हैं। इतना वो पागल था, इतना वो शख्स पागल है अरमगान। उसको सेंस ही कोई नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो लिहाजा वो अमेरिकन को लूट रहा था, जहाँ के बैरून ममालिक के और दिगर मुल्क के लोगों को उनके बैंक अकाउंट खाली कर रहा था। खैर, अच्छा, वो जदीद असला का शौक था, जदीद असला उसने रखा हुआ था, और उस असले के बारे में उसने ये कहा था कि नाज़रीन, कि ये मैंने डार्क वेब से लिया है। लेकिन अब वो भी चीज़, उसकी उसकी भी रिपोर्ट आ गई, उसका भी पता चल गया वो असला पेशावर के एक असला डीलर से लिया गया, जिसकी बाकायदा वीडियोज़ कामरान असगर जो हैं, कामरान असगर कुरैशी, उसके वालिद, उनके मोबाइल फ़ोन से बरामद हुई। जब 20 मार्च को, आपको याद होगा, 20 मार्च को 2025 को अरमगान के वालिद को गिरफ्तार किया गया, तो उनके मोबाइल का जब फ़ॉरेंसिक किया गया, तो उनके मोबाइल में से कुछ वीडियो बरामद हुई जिसमें वो असला, एक जदीद असले की
वो क्या कह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसको चला के देख रहे हैं, और वो वही असला है। ये रिपोर्ट भी पुलिस ने कोर्ट में जमा करा दी है कि जो असला अरमान के घर से बरामद हुआ और जो कामरान कुरैशी के मोबाइल में असले की तलाश करते हुए, उस असले की ट्राई करते हुए, उसको चेक करते हुए जो असला है, वो सेम वही असला है जो अरमान के घर से बरामद हुआ, जो वीडियोस में देखा जा रहा है। तो ये भी एक मुकदमा इनके ऊपर है जिसमें शरीक मुलजिम कामरान जो हैं और उसके साथ हैं अरमगान उनके साथ असले के केस में, इसमें भी गिरफ्तारी अरमगान की डाल ली गई है और कामरान असगर की भी डाल ली गई है इसी मुकदमे में गिरफ्तारी कि ये असला जो है बेटे के लिए वो कामरान कुरैशी ने ख़रीदा था। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे शहराज उसका अरमगान का जो है शरीक मुलज़िम है, जो असला डीलर है उसको भी उसकी भी जनाब उसमें शामिल कर लिया गया, मुकदमे में शरीक मुलज़िम बना दिया गया है अरमगान। उसके कामरान कुरैशी के मुकदमे में, असले के मुकदमे में कि उसने असला इसको बेचा, गैर कानूनी तौर पे बेचा, उसके बारे में भी वो जो इब्तदाई रिपोर्ट में उसको ये जमा कराया गया है कि वो जो है ना अदम गिरफ्तारी है उसकी, कि वो इश्तिहारी उसको करार देने की कार्रवाई शुरू की गई है। खैर, अब आ जाते हैं वो रिपोर्ट जो पंजाब से फ्रांसिक लैब की गई है। ये वो रिपोर्ट है जो उसके कारपेट से खून साफ करते हुए जो वहाँ से जो नमूने लिए गए, कारपेट को साफ करते हुए जो नमूने लिए गए थे खून के, उससे ये वो नमूनों की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये वाज़िया हो गया है कि वो नमूने जो अरमान के घर के कारपेट से, जो सीसीटीवी की सी वीडियो भी है उसके कारपेट साफ करने की, जो नमूने वहाँ से मिले हैं वो मुस्तफ़ा आमिर के हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक ज़रा आपकी तवज्जो दिलाऊं कि मुस्तफ़ा आमिर को और जुमा नामी लड़की को, जुमा को बरहना करके वहाँ पर तशद्दुद किया और उसके ऊपर तशद्दुद किया, ये वाली वीडियोस नहीं है। उसके सब जब पुलिस आई, पुलिस से साथ मुकाबला करने की वीडियो भी वहाँ सीसीटीवी की मौजूद है और वो इस लड़की के साथ कमरे में से बरहना हालत में निकला है। मतलब उसके हर कमरे में, हर जगह पे कैमरे थे बाथरूम के अलावा। तो जब पुलिस से बात की जाती है कि वो वाली वीडियो क्यों नहीं जिसमें तशद्दुद करने वाली, तो उन्होंने कहा तो उस वक्त उसने उसको कैमरे को बंद कर दिया था। खैर, इसके बावजूद ये जो चीज़ें निकल आई हैं और जो उसके घर से खून बरामद हो गए हैं और जो उससे पहले वो मान चुका है, उसका वीडियो बयान भी आ चुका हुआ है, उसको इसकी कत्ल की सज़ा से जो भी कोई कानून जो इसको अदालत देगी, उससे अब कोई नहीं बचा सकता। और नाज़रीन, इसमें ये तो उसकी अपडेट, इसमें हम आपको एक ये बताते जाएं, उसकी अब तक 2 समातें हो गई हैं और समातों में उसके जो है ना गवाहान की बयानात दी गए हैं, जिसमें गवाहान में मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं, उस मुस्तफ़ा आमिर के वालिद हैं, मुस्तफ़ा आमिर का वो दोस्त भी है जिसको उसने अरमगान के घर जाते हुए एक अपना वॉइस मैसेज किया था कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, तुम भी उधर आ जाना। वो भी गवाही, वो इसमें गवाही, इसके अलावा और कोई 47 गवाह हैं जो इसमें गवाही देंगे। केस चल रहा है, जैसे नई अपडेट्स आएंगी नाज़रीन हम आपसे शेयर करेंगे।